बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, किस तरह से एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप मोटे हैं तो क्या खूबसूरत लोगों में आपका शुमार नहीं होता? क्या आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं लेकिन आप मोटे हैं तो दुनिया आपको इग्नोर करेगी? ये टॉपिक सिलेक्ट करने की वजह यह है कि बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती का मयार स्लिम होने को, गोरे होने को और काले बाल है, लंबे घने स्या, उसको समझते हैं। और जो लोग मोटे हैं उनको क्या करना है अपनी इस चीज को मनवाने के लिए और एक्सेप्ट करवाने के लिए कि आप भी खूबसूरत लोगों में शुमार हो सकते हैं। किस तरह से क्या क्या चीजें फॉलो करनी होंगी और क्या क्या स्टेप उठाने होंगे, आज के व्लॉग में ये बात होने वाली है। सबसे पहले बॉडी इमेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, उसका क्या इमेज है, अपनी बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से उसकी क्या थॉट है, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। एक शख्स का अपनी बॉडी के साइज, अपनी बॉडी की अपीयरेंस, अपनी बॉडी की शेप को लेकर जो एटीट्यूड खुद की तरफ होता है, इस सब को बॉडी इमेज कहते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ये जो इमेज बनता है उसमें आपका इर्द गिर्द का माहौल होता है, आपकी सोसाइटी होती है, आपका मीडिया होता है, उसका इन्फ्लुएंस जो आ रहा होता है कि कौन खूबसूरत है और कौन नहीं है, वो इम्पैक्ट डालता है इस सारे इमेज को बनाने में। सेल्फ स्टीम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई इंसान अपनी कद्र, अपनी अहमियत को किस तरह से इवेलुएट करता है, और ये मुश्तमिल होती है बिलीव्स पर, आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स योर अचीवमेंट्स, आपकी क्वालिटीज, अकम्पलिशमेंट्स। आसान अल्फाजों में अगर कहूं तो आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है उसका गहरा ताल्लुक होता है सेल्फ परसेप्शन से और सेल्फ एक्सेप्टेंस से। और इसमें ये भी सारी चीजें आती हैं कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, आप चैलेंजेस किस तरह से डील करते हैं, अपने सेटबैक्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं और किस तरह से उससे बाहर आते हैं, और अपने आप को किस लेवल पर जानते हैं। ये सब चीजें सेल्फ स्टीम में काउंट होती हैं। सबसे पहला स्टेप हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली ये इमेज बना कैसे है, हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और सोसाइटी किस तरह से चल रही है। जो शुरू में मैंने बात की कि खूबसूरती का मेयार बना दिया गया है कि गोरा रंग है, लंबे बाल हैं, स्लिम एंड स्मार्ट, तो ये खूबसूरत है। इसका मतलब है कि बाकी जितने भी लोग हैं जिनका रंग सांवला है या काला है, जिनके बाल छोटे हैं, जिनके बाल काले नहीं हैं, घने नहीं हैं, खूबसूरत नहीं है, और जिनकी बॉडी मोटी है किसी भी वजह से, उनके ज्यादा खाने की वजह से है या जीन्स में है या फिर वैसे वो अपना ख्याल नहीं रख रहे, वॉट एवर, खूबसूरत कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? और क्या जो हमारे इर्द गिर्द माहौल चल रहा है वो क्या वाकई जेन्युइनली हकीकतन आप एक मयार बनाकर जो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं वो माशरे को चलाने के लिए बेहतर साबित हो रहा है या फ्यूचर में कभी होने वाला है? जब भी कोई इंसान मोटा है या उसकी फिजिक कुछ ऐसी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है माशरे के लिहाज से, तो सबसे पहले उसको घर में ही टॉन्ट किया जाता है, तुम पे कपड़े सूट नहीं कर रहे, खाने पीने की क्या रूटीन बनाई हुई है। इतना ज्यादा डिप्रेशन दिया जाता है कि वो या तो इस हद पे पहुंच जाता है इंसान कि भाई मैंने अब कुछ करना ही नहीं, ठीक है जैसे मेरी बॉडी है। लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम पे उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट डल रहा होता है। वो केयरलेस तो हो जाता है लेकिन उसका बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। वो अपने आप को दुनिया का अलग इंसान तस्वुर करने लग जाता है। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो खूबसूरती का मेयार रजिस्टर्ड हो गया माशरे में, तो मीडिया भी उन्हीं को प्रमोट कर रहा होता है और इन लोगों को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा होता। जैसे आप ड्रामों में देखें, कोई ऐसे खूबसूरत हीरोइन मोटी नहीं होगी। पंजाबी फिल्मों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल ड्रामों की बात कर रही हूँ। किसी ऐसी लड़की को मेन रोल नहीं दिया जाता ड्रामे के अंदर जो बहुत ज्यादा मोटी है, या उसके अंदर कितनी भी क्वालिटी है उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे कि एक जो मयार बना दिया गया है खूबसूरती का, उनको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है। जो लोग भी मोटे हैं या जिस तरह की भी उनकी बॉडी है, जैसी भी किसी भी तरह का नक्स उनके अंदर उनको महसूस होता है या माशरे ने उनको एहसास दिलाया है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए ये हकीकत है और ये रहनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये उठाना है। दूसरा स्टेप आपने ये देखना है कि क्या आपके मोटे होने से आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो सेल्फ ग्रूमिंग है या जो डेवलपमेंट आपने इतने टाइम में की है वो कुछ मैटर नहीं करती है? क्या उसका इम्पैक्ट आप इस तरह से माशरे पे नहीं डाल सकते कि माशरा आपकी इस चीज को भूल जाए? भुलाना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक लफाजी बता रही हूं, लेकिन जेन्युइनली हमने इस चीज पे फोकस नहीं रखना कि हम लोगों को भुलाएं। हमने ऐसा नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आना है या एक ऐसे लेवल पर लेकर आना है जिसमें आपको अपनी क्वालिटीज नुमाया नजर आए, जिसकी इग्नोरेंस की वजह आपका बॉडी इमेज बन रहा है। क्या एक इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने आप को उसने परफेक्ट रखा हुआ है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, कैरी करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, क्वालिफिकेशन अच्छी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, शऊर रखता है, तो
एक मोटे होने की वजह से उसको इग्नोर किया जा सकता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अपनी सिर्फ एक खामी नहीं है ये वो मयार है जो लोगों ने बनाया हुआ है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ज्यादती नहीं है खुद के साथ, सोचिएगा। सेल्फ स्टीम को डेवलप करने के लिए मेरे बाकी व्लॉग्स देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस पे बात करने लग गई तो फिर ये व्लॉग मजीद लंबा हो जाएगा। किस तरह से क्रिएट करनी है, क्या क्या स्टेप्स हैं, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट में। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहला इसमें जो स्टेप आता है वो सेल्फ केयर का आता है। उसमें आपकी बॉडी की केयर है, मेंटली तौर पे अपना ख्याल रखना है, दूसरों को इग्नोर नहीं करना, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि क्या आप जो काम करने लगे हैं उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं। रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, यानी कि कोई भी काम करना है तो उसके रिसोर्सेस पहले देख लेने हैं। कोई चीज फैंटिसाइज नहीं करनी कि हाँ मैं अब ये ऐसा कर लूंगा और ऐसे 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 करके मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। जब तक आपको रियल में उसके रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, किसी ऐसी चीज को फाइनल ना करें, क्योंकि अगर रियलिस्टिक नहीं होगा तो आपका जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है आपको एक ऐसी स्टेज पे ले जाता है जो कि सेल्फ स्टीम को डैमेज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कि मैंने आपको शॉर्ट करके सेल्फ स्टीम को डेवलप करने का पैटर्न बता दिया है। खुद भी आपने पॉजिटिव रहना है और दूसरे लोगों को भी इसी तरह का कुछ मशवरा देना है कि वो पॉजिटिव बात ही करें। और अगर आपके मशवरे पे कोई अमल नहीं कर रहा तो आप कोशिश कीजिए ऐसे लोगों में बैठें जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या पॉजिटिव डिस्कशन हो रही है। यानी कि वो चीज आपने अपने कानों से दिमाग तक जाने ही नहीं देनी जो कि आपके लेवल को डाउन करे। कोई आपको कह रहा है कि जी तुम तो बहुत मोटे हो गए, पिछले 6 महीने से तुम पे कोई इंपैक्ट नहीं डला, तो आपने करके उस माहौल को या उस सिटिंग को छोड़ देना है। टॉपिक का पॉइंट नंबर 6, सीकिंग सपोर्ट। आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो चीज मैंने अभी आपको सेल्फ स्टीम में बताई वही चीज ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो कि आपको गाइड कर सकें, जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, पॉजिटिव एडवाइस दे सकें और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट कर सकें। इर्द गिर्द के माहौल में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है एनकरेजमेंट। खुद को आपने एनकरेज करना है। सिर्फ एक पैटर्न बता देती हूं, अपनी एक यूनिक ब्यूटी उसे चुन लीजिए और उससे स्टार्ट कीजिए। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और लोगों को भी किसी तरह आप दिखा सकते हैं कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है। मुंह से नहीं बोलना, अपने एक्ट से जाहिर कराना है। तो जब आप इस तरह से एक्ट करेंगे तो एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जो ब्यूटी आपकी बॉडी इमेज में है या आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है उसको रजिस्टर्ड कराने से ये होगा। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि लोगों को ये बुलाना नहीं है, आपने फोकस रखना है कि जो एबिलिटीज हैं उनको रजिस्टर्ड करवाना है। फिर जब इतनी सारी क्वालिटीज लोगों के सामने आएंगी जो कि उनको सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रही थी, तो उनको पता चलेगा कि ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट है और कितना खूबसूरत है।